गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। तो हम लोग इसके पहले त्रिकोणमितीय फलन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं। जो भी है उसके पार्ट में सब कुछ पढ़ा के क्लियर कर दिया हूं। तो अगर आप नहीं देखे हो तो आके जाके देख सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब वीडियो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। अब बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ाने चल रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कोऑर्डिनेट फंक्शन इक्वेशन। मतलब कोऑर्डिनेट इक्वेशन का क्या मतलब होता है, द्विघात समीकरण ये होते हैं, ठीक है। और इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है सम्मिश्र संख्याएं। तो आज हम लोग सम्मिश्र संख्या के बारे में पढ़ेंगे। देखो आप मेरे साथ जुड़े रहो, सम्मिश्र संख्या ऐसे धमाका हो जाएगा, कहने का मतलब से सब उड़ जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा कैसे मुझे आ गया, समझ नहीं पाओगे कितना जल्दी आ गया। बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, ठीक है। ऐसे सब कुछ उड़ता हुआ चला जाएगा, बस आप देखते जाना। तो बात करते हैं सम्मिश्र संख्या की और द्विघात समीकरण की। तो बात करते हैं जैसे द्विघात समीकरण में आपने नाम सुना होगा श्रीधराचार्य जी का। जैसे श्रीधराचार्य का नाम भी सुना होगा। अल्फा व बीटा का अगर मान हम निकालते थे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या होता था, ये श्रीधराचार्य जी का फार्मूला था, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता था, ये d से यहाँ पे d इक्वल क्या विविधका जो होता था। अब यहाँ पे हम ये कहते थे जो विविधका है मेरा क्या होना चाहिए, यदि d इक्वल टू 0 हो, d क्या हो 0 के बराबर हो, तो हम कहते थे कि क्या है, सॉरी d इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 हो या कोई भी मूल संख्या हो, ठीक है। मतलब d बराबर 0 तो हम कहते थे मूल वास्तविक और बराबर है। अब d 0 से छोटा हो तो क्या बोलते थे, अगर d 0 से छोटा हो तो हम बोलते थे मूल काल्पनिक है, बड़ा हो तभी वास्तविक होता था, ठीक। तो उसकी बात अलग है, ये उन्होंने दिया था। दूसरी बात अगर हम आपसे बोले कि बाबू आप जैसे मान लो दिया है x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ओके, ये दिया गया है नंबर। ध्यान देना, बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, x स्क्वायर इक्वल टू 1, ओके, लेकिन माइनस 1 होगा और x इक्वल टू आपका हो जाएगा अंडर रूट माइनस 1। अब बताओ मेरे बाबू, अंडर रूट माइनस 1 का जो वर्गमूल होगा, आप बोलेंगे सर 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, लेकिन मेरे बाबू क्या माइनस 1 का भी वर्गमूल आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। देखो अगर माइनस 2 है, अगर इससे बोले आप इसका वर्ग कर दो तो बोलोगे 4 है, 4 बोलोगे ना, कि माइनस 2 का वर्ग माइनस माइनस प्लस। बट अगर आपसे बोला जाए अंडर रूट माइनस 4 का वर्गमूल निकाल पाओ, अंडर रूट माइनस 4 का वर्गमूल निकालो तो शायद आप नहीं निकाल पाओगे, बोलोगे सर नहीं निकल रहा है। क्या ऐसा कोई संख्या है जिनका गुणा करने पर माइनस 4 आ जावे? ऐसी कोई संख्या बनी ही नहीं है बाबू। अगर माइनस 2 गुणे 2 है तो 4 हो जाएगा माइनस, लेकिन एक ये वर्गमूल थोड़ी ना होगा, दोनों समान होगा तब वर्ग होता है। उन्हीं संख्याओं का वर्ग होता है जो दोनों समान, माइनस 2 गुणे माइनस 2 प्लस 4 हो जाएगा, मतलब माइनस 4 आपका आ नहीं सकता। तो हमें ऐसे सवालों को हल करने के लिए द्विघात समीकरण ये है, ऐसे द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सम्मिश्र संख्या का यूज करते हैं। यहाँ पे सम्मिश्र संख्या, ठीक है। अब हम सबसे पहले सम्मिश्र संख्या की परिभाषा आपको बता दे, इसके बाद आपको मैं बताऊं, आज आपको मैं बेसिक ही जानकारी दूंगा, ठीक है। पूरे क्लास में आपको सिर्फ बेसिक बताऊंगा। और समस्या ये आप लोगों का, आप क्लास छोड़ के चले जाते हो मेरे बाबू, अगर आप क्लास छोड़ के चले जा रहे हो आपको कुछ नहीं आएगा, और मैं गारंटी देता हूं जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। यदि जीवन में कुछ करना है तो फिर पढ़ना है, यदि आप पढ़ नहीं रहे हो तो फिर आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। क्लास छोड़ के चले जाओ क्या मतलब है, बोर्ड में बैठोगे तो सोचोगे अरे सर पढ़ा रहे थे, पढ़ लिए होता तो आज लिख दिए होते। तो ऐसा करना है तो फिर पढ़ना है, नहीं वही होगा, बोर्ड में बैठोगे इसके बाद पछताओगे। तो चलो हम लोग अब टॉपिक पे अपने चलते हैं, सम्मिश्र संख्या। तो देखो सम्मिश्र संख्या के बारे में हम आपको बता दें सबसे पहले कि सम्मिश्र संख्या आखिर होती क्या है। खोलना है
सम्मिश्र संख्या, तो हम लोग देख लेते हैं परिभाषा किसकी, सम्मिश्र संख्या की परिभाषा। जो सम्मिश्र संख्या की परिभाषा, ओके, देखो सम्मिश्र संख्या जो होती है वो क्या होती है, देख लो, वे संख्याएं, आराम से लिख दे रहा हूं बाबू, वे संख्याएं जो a प्लस आई, आई नहीं बोलते इसे, आयोटा बोलते, क्या बोलते हैं, एक वैज्ञानिक थे यूलर नाम था उनका, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, आई भी यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका जो सही वर्ड है आयोटा, क्या पढ़ते हैं बाबू हम लोग, आयोटा पढ़ते हैं, ये यूलर जी ने नाम दिया था इसका, जो एक ग्रीक वर्ड है, ओके। तो a प्लस आयोटा बी के प्रारूप का मतलब समझ रहे हो ना मेरे बाबू, प्रारूप का मतलब के रूप का हो, क्या हो, के रूप का हो, वह संख्याएं जो a प्लस आयोटा बी के प्रारूप हो तथा a और b वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या हो, सम्मिश्र संख्या कहलाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है, ओके बाबू। वह संख्याएं जो a प्लस आयोटा b के रूप में के प्रारूप हो तथा a और b क्या हो, वास्तविक संख्या हो, तो क्या कहलाती है, सम्मिश्र संख्या कहलाती है। जैसे 4 प्लस 3 आयोटा, आयोटा को पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और भी लिख सकते हो 5 प्लस 1.2 आयोटा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके एग्जाम्पल है, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे जो आपको मेन जानना है वो क्या जानना है, वो देखते हैं वहां पे। अब देखो, ये तो आपका सम्मिश्र संख्या की सीधी सी फार्मूला था, सीधा सा परिभाषा था, आपको कोई दिक्कत नहीं, रटने की कोई जरूरत नहीं है, रटना मना है, समझ लेना, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कॉन्सेप्ट को समझ लेना है और हमारे साथ लगे रहना है। अब देखो, जो होता है, आगे हम आपको बता दें कि जो आयोटा होता है, क्या होता है, आयोटा होता है, उसका मान जो होता है √-1 होता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया था √-1 का आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसीलिए उसी से बचने के लिए आयोटा का उपयोग किया गया है, और वैसे √-1 की जगह पे हम आयोटा ही लिखते हैं, ओके। अब देखो, सोचो कि अभी तो आपने -4 ही दिया था, हाँ अब मैंने -4 ही दिया था, तो देख लो, अगर -4 अंडर रूट में है तो क्या कर सकते हो, इसे ऐसा भी तो लिख सकते हो, √-1 गुणे √4, ऐसा भी तो कर सकते हो मेरे बाबू, और इसका हो जाएगा 2 √-1, क्या ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हो। अब √-1 का वैल्यू आयोटा, तो 2 आयोटा नहीं हो गया मेरे बाबू, इसकी वैल्यू √-4 की वैल्यू 2 आयोटा आ गया ना। उसी से बचने के लिए हमने क्या किया, इनका इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, अभी तो आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो दिक्कत नहीं होगी, आप ऐसे लगे रहो। तो देखो, इसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा होती है, इसकी वैल्यू √-1 की, तो जहां पे √-1 है वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आयोटा का प्रयोग करते हैं, किसका, आयोटा। देखो, अब देखो, यहां से लोग सोच रहे हो, अरे सर अभी तो क्वेश्चन पे पहुंचे ही नहीं, अभी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, सर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो हम पढ़ेंगे। अरे मेरे बाबू, क्वेश्चन तो सभी पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब बोलोगे सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले बेसिक जानकारी ले लेना है। अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं पता तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ओके। तो आप बेसिक तो समझ लो बाबू, और बेसिक पढ़ाने में समय लगेगा, हो सकता है एक क्लास में बेसिक खत्म ना हो, 2-2 क्लास बेसिक लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि आपको कहीं भी समस्या ना हो कि आपने कभी पढ़ो, अरे सर ये तो नहीं पढ़ाए थे, तो ऐसी समस्या आपको नहीं होगी, सर वो सब पढ़ाए थे। देखो, अब इसके बाद अगर बोले सर I² कहीं आ गया मेरे बाबू, I² कहीं आ गया मतलब आयोटा स्क्वायर, तो आप बोलोगे आयोटा I,
जब आयोटा था तो अंडर रूट -1 था, अब स्क्वायर हो गया, इसका मतलब अंडर रूट -1 का 2 बार गुणा, क्योंकि यही तो आयोटा है बाबू, मतलब डबल आयोटा है, तभी तो आयोटा स्क्वायर हुआ। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट -1 गुणे अंडर रूट -1, और क्या हो जाएगा ये, क्या होगा मेरे बाबू, क्या होगा, अरे -1 होगा, भूल जाना, प्लस में नहीं होगा, क्या होगा -1 होगा, क्या होगा, क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएगा। और ये सोचो मत कि माइनस से माइनस प्लस, कभी नहीं, क्या होगा, सिर्फ -1 होगा। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 हो गया। अब देखो आगे, अगर ये देखो रूट में ना रहा होता मेरे बाबू तो क्या करते हैं हम लोग, तब माइनस में माइनस प्लस कर लेते, लेकिन जब रूट में है तो हम माइनस को साथ में लिखते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि माइनस को मैं छोड़ दूंगा। अब आगे देखते हैं, अगर यहाँ पे क्यूब आ गया, मतलब आयोटा क्यूब, तो अब क्या करोगे मेरे बाबू, अरे नहीं घबराना, देखो करते क्या है, आयोटा क्यूब है तो इसको लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर गुणे आयोटा, यही तो लिखोगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, और गुणे आयोटा, और ये क्या हो जाएगा मेरे बाबू, माइनस आयोटा, जो इसकी वैल्यू होती है आयोटा क्यूब की, वो माइनस क्या होती है, आयोटा होती है। समझ में आ गया होगा। अगला कंडीशन इसका क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, अगला कंडीशन जो है इसका आयोटा, तो अब हम लोग देखते हैं आयोटा की पावर 4। अब बोलोगे आयोटा की पावर 4 को लिख सकते हो आप आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे मैं बता दूं आपको, ऐसे देखिए आयोटा स्क्वायर गुणे आयोटा, ओके। अब देखो आयोटा है ये, अब यहाँ पे क्या है, देखो आई ही लिखा है बट आयोटा पढ़ते हैं, ओके। अब इसका हो जाएगा -1 गुणे -1 और गुणे आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, ओके, सॉरी हाँ आई स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा, सॉरी यहाँ पे ये -1 गुणे -1 नहीं होगा, क्योंकि इसको इतने की पूरी की वैल्यू ही -1 होती है, सॉरी यहाँ पे, तो ये क्या होगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हमने निकाला, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1, तो ये क्या हो गया, माइनस आयोटा, ओके। अब देखो यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूं, आयोटा की पावर 4 है तो लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर गुणे आयोटा स्क्वायर, तो इक्वल टू -1 गुणे -1, तो इक्वल टू कितना 1, ठीक। अब यहां से आप मान जानिए, क्या जान गए मेरे बाबू, देखो मिटा दो इसको, देखो आपने जो जाना और जो समझा, क्या समझे हो क्या जाने हो वो हम आपको बताते हैं। जैसे हमने क्या कहा, जो आयोटा है उसकी वैल्यू √-1 अर्थात आयोटा ही लिखते हैं, और इसका ही √-1 जहां पे होता है वहां पे आयोटा लिखते हैं, नहीं तो आयोटा ही रहने देते हैं, इसका लिखने का यूज नहीं करते। आयोटा स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू हमने कितना निकाला, -1, आयोटा क्यूब है इसकी वैल्यू मैंने कितना निकाला, माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 है इसकी वैल्यू मैंने निकाला 1। अब देखो, अब सोचो ये तो 4 तक निकल गया, आगे सर तो निकाल ही नहीं रहे, अरे बाबू आगे फिर रिपीट होता है, क्या होता है, फिर से रिपीट, क्या होता है, फिर से रिपीट होता है। देखते हैं, दिखाते हैं। जैसे आयोटा की पावर आप 5 निकालो, क्या निकालो 5, तो लिखोगे आयोटा की पावर 4 गुणे आयोटा, क्योंकि आधार बराबर तो घात मिल जाएंगे, हो जाएगा। अब आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 8 और मल्टीपल में आयोटा इक्वल टू आयोटा, मतलब रिपीट हुआ मेरे बाबू, रिपीट। आयोटा की पावर 6, अब ये देखो आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर क्या होगा यहाँ पे 2, यही तो होगा। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 और गुणे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, अर्थात 1 गुणे -1 -1, मतलब आयोटा की पावर 6 की वैल्यू -1। देखो रिपीट 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 हो रहा है ना। दूसरी कंडीशन आयोटा की पावर 7, तो देखो ये क्या होगा,
आयोटा की पावर 6 भी लिख सकते हो कि आयोटा की पावर 6 गुणे आयोटा, तभी तो 7, और 6 की वैल्यू -1 और गुणे आयोटा अर्थात माइनस आयोटा। अगर आप 6 नहीं लिखना चाहते तो 4 लिखो, आयोटा की पावर 4 गुणे आयोटा की पावर 3, तो आयोटा की पावर 4 का मतलब क्या होता है 1, और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी माइनस आयोटा, तो यहाँ से माइनस आयोटा आ गया। इसके बाद बात करते हैं आयोटा के पावर 8 की, तो इसे लिख सकते हो आयोटा के पावर 4 फिर आयोटा के पावर 4, तो ये हो जाएगा कितना 1 गुणे 1 इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब होता है बाबू हर 4 संख्या पे हर आयोटा की पावर 4 घात आने पर फिर इनके क्या होते क्रम बदलते रहते, मतलब एक सर्किल बना लेते। क्या बना लेते मेरे बाबू, एक सर्किल बना लेते हैं, ये आराम से बदलते रहते हैं। तो कहने का मतलब है अगर आपको इसकी वैल्यू पता है तो आप मान आराम से निकाल सकते हो। हमें लग रहा है आपको समझ में आता होगा, अगर समझ में आए तो आप लाइक कर दो, जैसे मुझे भी पता चले आपको समझ में आ रहा है। आप लोग लाइक करते ही नहीं हो, लाइक तो कर दिया करो जिससे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है। तो देखो मेरे बाबू आपको ये ध्यान रखना कि आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू -i, आयोटा के पावर 4 की वैल्यू 1। हमने क्या ये भी लिखा, बाकी सब कुछ बता दिया ना मेरे बाबू कैसे होता है, कोई रटने की तो आवश्यकता नहीं, मैंने सब बताया कि कैसे क्या होता है, तो आपको रटना मना है। तो आगे देखते हैं हम लोग, तो आगे देखते हैं इसमें कुछ उदाहरण जैसे कुछ सवाल लगा लेते हैं जैसे कि आपको याद हो जाए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखो अब जैसे अगर आपको दिया हो आयोटा की पावर 25 दिया हो, अब बोले इसकी वैल्यू बताओ, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे रफली लिख सकते हैं 25 को 4 से भाग करो, 4 6 24, एक बचा ना मेरे बाबू, तो आप इसे ऐसे लिख देना आयोटा की पावर 4 गुणे 25, सॉरी 4 गुणे 6 और 4 गुणे 6 प्लस 1, यही तो होगा 4 6 24 1 25 लिख सकते हो। अब इसे क्या लिखोगे मेरे बाबू, आयोटा की पावर 4 की पावर 6, अगर ऐसे हो बाबू तो 4 6 24 से गुणा होते हैं, और गुणे आयोटा की पावर 1 अर्थात आयोटा, क्योंकि ये घात 1 होती है तो 24 हो जाएगा और 1 25 हो जाएगा। अब देखो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू आपको पता है कितना होती है 1 होती है, 1 की पावर 6 गुणे आयोटा, और आपको पता है कि 1 की पावर 6 की वैल्यू 1 और आयोटा का गुणा तो आयोटा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी सिर्फ आयोटा आ जाएगा, जो आपका आंसर आएगा आयोटा आ जाएगा। देखो कितना आसान है ना, बट आपको पढ़ना है, बहुत आसान है, सब बस लगे रहो आराम से और लाइक करते रहो वीडियो को, और हम आराम से धुआं करते जाएंगे, मतलब धमाका आई है मैं मस्ती। फिर आगे आपको अगर और कोई उदाहरण देते हैं जैसे आयोटा के पावर मान लो कर है 59 दे दिया जाए। अब सोचो इतनी बड़ी संख्या बोलेंगे, अरे इतनी बड़ी संख्या कैसे इसका मान निकलेगा, अरे निकलेगा, देखो कितना आसानी से आप फिर भाग करो, रफली का 59 में 4 से 4 एकम 4 1 बचा 19 4 16, मतलब इसे लिख सकते हो आप आयोटा की पावर 4, और यहाँ पे लिख सकते हो सॉरी ऐसे गुणे 14 14 चौके 56 3 बचा प्लस 3, ऐसे लिख सकते हो ना मेरे बाबू, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा 4 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि 4 पे रिपीट हो रहा है ना बाबू, इसलिए 4 से भाग देंगे। तो आयोटा की पावर 4 और की पावर 14 कर देना, और गुणे आयोटा की पावर 3। ओके, अब देखो 14 चौकी 56 सॉरी आयोटा की पावर 4 की जो वैल्यू है वो 1 है, और 1 की पावर 14 गुणे आयोटा क्यूब, और यहाँ से 1 की आ गया, और आयोटा क्यूब जो है हमने उसकी वैल्यू निकाला है माइनस आयोटा। क्या निकाले हम लोग, क्या निकाले हैं आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, तो ये हमने क्या निकाला है माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस आयोटा आ गई। अब आपको पता चलो अरे कितना सरल है, अरे बाबू कॉम्प्लेक्स नंबर तो सरल है ही है,
कॉम्प्लेक्स नंबर तो सरल है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बस थोड़ा सा हम इसी में और कुछ बताते हैं आपको। अगर ऐसा कर दिया कि अयोटा की पावर -19 दिया हो, क्या दिया हो, -19 दिया हो, तो आप समझ रहे हो कि अरे अब क्या आ गया। अगर अयोटा की पावर -19 दिया तो टेंशन नहीं लेना कि अब क्या आ गया, देखो क्या आ गया। हमने पहले ही कक्षा में बताया कि जैसे घात 19 माइनस में हो तो इसको बटे में जाते हैं, अर्थात 1 अयोटा की पावर क्या लिख सकते हो, 19। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हल कर दो। 1 अयोटा की पावर 19 को क्या लिख सकते हो, 4 जो 16 होता था ना बाबू, 4 के पावर 4 लिख सकते हो, और गुणे अयोटा के पावर 3 ऐसे लिख सकते हो ना मेरे बाबू। अब सोचोगे अरे सर ये सब क्या कर रहे हैं, हमने अभी बताया कैसे लिखना है। अयोटा की पावर 4 गुणे 4 प्लस अयोटा कर सकते हो आप, तो क्या होगा, अयोटा पहले 3 कर सकते हो, तो अयोटा की पावर 4 के पावर 4 गुणे अयोटा की पावर 3, 4 से 16 बाद में 3 19। तो वही ये मेरे बाबू थोड़ा सा, क्योंकि मैं इतना विस्तार से तो पहले ही समझा दिया हूँ। देखो अब ये 1 ये तो इसकी वैल्यू अयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, 1 की पावर 4 का मतलब 1, और गुणे माइनस अयोटा आ गया, क्योंकि अयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि अयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस अयोटा होती है, तो वहां पे हमने क्या लिया, माइनस अयोटा कर दिया। अब देखो ये आपका मिल गया है 1 माइनस अयोटा। अब देखो हो गया ना बवाल, हो गया। अब क्या करते हैं मेरे बाबू, इसकी जो बात है आप इसको माइनस यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी माइनस कर सकते हो। अब देखो जब बटे में आयोटा कहीं हो तो बटे में आयोटा नहीं रखते हम लोग, क्या करते हैं, बटे में आयोटा नहीं रखते, आयोटा को बटे से हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आयोटा से ऊपर नीचे गुणा करवा देंगे। ओके, तो जब ऊपर नीचे गुणा करवा देंगे तो जो ये निकल के चला आएगा, ये आएगा ऊपर आयोटा माइनस ये है, और नीचे निकल के आया अयोटा का स्क्वायर, ये तो निकल के आएगा, ऊपर आ जाएगा माइनस अयोटा बटे अयोटा का स्क्वायर निकल के चला आएगा, और ये आपका हो जाएगा माइनस अयोटा तो रहेगा ही, अयोटा का स्क्वायर होता -1, तो ये कैंसिल, आपको सिर्फ मिल जाएगा अयोटा, जो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आगे इसी पे एक उदाहरण और दे देते हैं हम लोग। देखो क्या है अगला उदाहरण, मान लो अयोटा की पावर -2 दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको तुरंत आपको वही काम करना है, अयोटा 1 अयोटा की पावर प्लस में कर देना, फिर से ध्यान से देखना, फिर क्या करना है, देखो इसे अयोटा की पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, अयोटा की पावर 4 से 28 होता है, 4 गुणे 7 प्लस 1, 4 से 28 से 29। अब अयोटा की पावर 4 की पावर 7 और गुणे अयोटा, ऐसे कर सकते हो, वही काम यहाँ पे करना है। तो 1 बटे अयोटा की पावर 4 और यहाँ पे तो वही है कि पावर 7 और गुणे अयोटा कर देना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्यों किया है। देखो 1 अयोटा की पावर 4 का मतलब 1 की पावर 7 और गुणे अयोटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे बाबू 1 सिर्फ आपको बचेगा अयोटा, फिर क्या करो, अयोटा का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा अयोटा अपॉन अयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 -1 ऊपर चला, सॉरी अयोटा अपॉन -1 और -1 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर जो आएगा वो माइनस अयोटा आ जाएगा ना बाबू। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग आगे बताएंगे, लेकिन अब अगली बार बताएंगे, आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो अगर इस पे आप रिस्पांस देते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आता है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होता है, तो मेरी भी क्या है मनोबल बढ़ता है कि बच्चों को नहीं पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाना जरूरी है। मैं इतना आसान भाषा में इतने अच्छे तरीके से आपको पूरा का पूरा समझाने का
प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। बस आप लोग मेरा साथ नहीं देते, मेरे साथ लगे ही नहीं रहते हैं। तो खैर आज के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग फिर से नए जज्बे के साथ।